स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर में एक साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने साइंटिस्टों का तो नाम सुना ही होगा। कुछ मुझे इंडियन साइंटिस्ट के नाम आप बताएं, बता सकते हैं आप? यस, तो सुने आप ध्यान से। कुछ इंडियन साइंटिस्ट में मैं नाम बता रहा हूँ। सम ऑफ द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। जैसे पहला नाम है बच्चों आप डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन, पूरा नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। दूसरे हैं डॉक्टर एच.जे. भाभा, पूरा नाम था डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा। तीसरा नाम है डॉक्टर जे.सी. बोस, पूरा नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। चौथा नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई और पांचवा नाम है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। प्यारे बच्चों, इन साइंटिस्टों के बारे में थोड़ा आप जान लें। जैसे डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने साइंस के क्षेत्र में जो काम किया उसके लिए इनको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली। और दूसरे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एच.जे. भाभा, जिनका पूरा नाम था होमियो जहांगीर भाभा, और इनको एटॉमिक साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं। और डॉक्टर जे.सी. बोस, पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस, इनको बॉटनिस्ट के रूप में जानते हैं। और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसे ऑपरेटर्स का इन्वेंशन किया था जिसका नाम था कैस्कोग्राफ, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की मूवमेंट को भी मेजर कर सकता था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि प्लांट्स हैव आल्सो लाइफ एंड दे कैन फील। चौथे साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि स्पेस साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और पांचवें डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये पॉलिटिशियन के रूप में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, लेकिन इनकी दिलचस्पी एक साइंटिस्ट के रूप में रही। ये कभी पॉलिटिकल आदमी के रूप में इन्होंने अपनी उस तरह की सेवाएं नहीं दी। प्यारे बच्चों, ये इंडियन साइंटिस्ट की एक लिस्ट है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन हमने आपको कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में डिस्कशन किया। अब आप देखें कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनका कद और भी बड़ा था। जैसे आप नाम आता है थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को इन्होंने रोशन किया। दूसरे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तीसरे थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए जाने जाते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के रूप में भी जाना जाता है। चौथे साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने बताया ओरिजिन ऑफ स्पीचेज। इन्होंने एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। थॉमस अल्वा एडिशन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन और पांचवें साइंटिस्ट जे.जे. थॉमसन।
सर जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और इसी तरह से और भी साइंटिस्ट थे, लॉर्ड रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और भी बहुत सारे, नील्स बोर, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। खैर बच्चों, आज जो हम जिस साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है थॉमस अल्वा एडिशन। ध्यान दें आप, थॉमस अल्वा एडिशन को जो साइंटिस्टों के रूप में पॉपुलैरिटी गेन हुई, उसकी तुलना में और साइंटिस्टों की पॉपुलैरिटी फीकी रह गई। कारण इन्होंने एक बहुत ही अद्वितीय चीज का आविष्कार किया, और वो चीज क्या थी? इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना इलेक्ट्रिक लाइट के दुनिया कैसी है? बिल्कुल अंधेरी है। और ऐसी स्थिति में बच्चों आप याद किसको करते हैं? एडिशन को याद करते हैं कि थॉमस अल्वा एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन। इनकी चाइल्डहुड की स्टोरीज बहुत ही दिलचस्प हैं और आज हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखें आप कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इनका जन्म 11th of फरवरी 1847 मिलान, ओहियो इन यूएस, माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिलान कस्बे में, ओहियो वहाँ के प्रोविंस था, वहाँ हुआ था। और इनकी डेथ हुई 18th of October 1931 न्यू जर्सी यूएस। इस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन 11 फरवरी 1847 और इनका निधन हुआ था 18 अक्टूबर 1931। इसको रिमेंबर रखना बहुत जरूरी बच्चों। आप बहुत सारी हस्तियों के जन्म और मृत्यु की तिथियों को याद रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के बारे में उतनी रुचि नहीं लेते। लेकिन आपको इन वैज्ञानिकों के भी डेथ एनिवर्सरी और उनकी बर्थडे के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो हस्तियां रही हैं जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है और हम उनके बहुत ऋणी हैं। इसलिए उनको याद करना इन तिथियों पर बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं याद करते, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि थॉमस अल्वा एडिशन ये अपनी पेरेंट्स के 7th जो है वो चाइल्ड थे। एडिशन वॉज द 7th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता के ये 7वीं संतान थे, और भी संतानें थी, लेकिन थॉमस अल्वा एडिशन अपने माता पिता को बहुत प्रिय था। उसका कारण था कि बचपन से ही ये बहुत ही इंटेलिजेंट था और इसकी जो एक्टिविटीज थी बिल्कुल बाय बर्थ साइंटिस्ट की तरह थी। ये हर चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, और जो चीज़ इसको सही लगती थी तभी ये एक्सेप्ट करता था, और ये ब्लाइंड फॉलोअर नहीं था। और इसी का नतीजा है कि इसकी माँ जो है वो एडिशन की एक्टिविटीज़ को वॉच करती थी और वो हमेशा ही अपने बच्चे को कोऑपरेट करती थी। एक घटना है, जब एडिशन व्हेन ही वाज ए माइन्यूट चाइल्ड, he was only 7 years old and he went to school, and the teacher who was madam, and she was teaching that bird can fly, a bird can fly because it has wings. The teacher was telling the students generally in the class that birds fly because it has wings. Edison thought for a time and he asked the teacher, madam, kites have no wings and still we can fly them in the sky. Madam thought for a moment and she replied, birds fly because it has wings. But when Edison asked this question, that man, kites have no wings and still we can fly in the sky, Madam thought that the students was stupid and naughty, and she asked the parents to take him out of school. Edison's mother knew that his son was not stupid, he was really very intelligent. She took him away to the home, but she had enough patience and she replied all the questions that were asked by Edison. And that is the reason that in the proper guidance of
his mother Edison got good progress and succeeded at last. प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि एडिसन इस तरह के सवाल करता था कि टीचर के अंदर वो पेशेंस नहीं होती थी कि उसके सवालों का जवाब दे सके, लेकिन उनकी माँ में इतना पेशेंस था कि वो उसके सवालों को बहुत ही गौर से सुनती थी और जवाब भी देकर के अपने बच्चे को संतुष्ट करती थी। इसलिए एडिसन ने हमेशा महसूस किया कि मेरी सबसे अच्छी टीचर वो मेरी माँ है। बच्चों, एक और घटना आप देखेंगे कि वन डे एडिसन वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म. देयर ही सॉ दैट ए hen was sitting on its eggs. Edison asked his mother very politely with great anxiety that why this hen is sitting on its egg. Mother told him that the hen is hatching its egg and after some time the chickens will come out. Edison bought a few dozen of eggs and he sat on them, but the chickens did not come out of the egg. एडिसन को लगा कि अंडे तो से बच्चे बाहर नहीं आए, but he spoiled all his shots and the next day his mother got him a good beating and warned him for such silly experiments. And in this way we see that Edison, who was expert and he was habitual to make experiments one by day, and in this way he carried out several experiments and at last we see that ultimately he became a renowned scientist. प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि आगे चल करके यही बालक जो कि थॉमस अल्वा एडिसन, स्कूल में ये जाना जाता था कि ये कोई शरारती बालक है, लेकिन ऐसा नहीं था। एडिसन बहुत ही जिज्ञासा की प्रवृत्ति रखने वाला बालक था और ये जन्मजात साइंटिस्ट था। प्यारे बच्चों, आगे चल करके इसने कई आविष्कार किए, जैसे इसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब, ग्रामोफोन। When Edison was attending a science conference or seminar, he promised the Americans that within a short span of 2 years, I will invent the electric light. All the scientists who were present in that seminar, they laughed at him that it is quite impossible. But Edison, in the year 1879, he produced electric light in his laboratory, and the next year, in the year 1880, he shone the electric light in New York, USA. The President of America, he was highly pleased with the invention of electric light, and he invited him to the White House. Do you know what is White House? White House, that is the residence of US President. White House, that is residence of US President. US President. You know, and in a grand manner, he invited him to award him, but Edison fell ill and he was admitted to the hospital, and suddenly on 18th of October 1931 he passed away. We see that this great scientist who led a life of 84 years, that is full of great struggle, great patience, and he awarded the America and even to the entire world with his great inventions. You know, children, you see that 84 years, that is a very long age, and he led this life only for the invention. This great scientist has made this world very happy and enlightened the world. Whatever we see that are running these days with electricity, that is invented by Thomas Alva Edison. So we are very grateful to this very scientist, Thomas Alva Edison. Okay children, thank you.
अगर आपको मेरा ये टीचिंग अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू चिल्ड्रन।